नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नवीन सैनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे शिलाजीत के बारे में। देखिए, शिलाजीत को लेकर लोगों के मन में भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रांतियां हैं। कुछ लोगों ने तो इसको एड्स देख देख करके इतना बदनाम कर दिया है कि शिलाजीत केवल सेक्स के लिए ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। शिलाजीत एक ऐसी औषधि है जिसको ऋषि मुनियों ने कहा है कि अगर हम इसका उपयुक्त प्रयोग करें तो यह हर एक रोग को ठीक कर सकता है। आज हम इसी शिलाजीत के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। यह वीडियो अगर आपने पूरा देखा तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके मन में शिलाजीत को लेकर कोई भी प्रश्न नहीं रहेंगे। तो शुरू करते हैं शिलाजीत के बारे में। देखिए दोस्तों, शिलाजीत क्या होता है? शिलाजीत वास्तव में जो पहाड़ के ऊपर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ और धातुएं जैसे सोना, चांदी, रजत, जो ताम्र, लौह आदि धातुएं हैं और उनकी ग्रेजुअल डिकम्पोजिशन और सूर्य की गर्मी से पिघलने की वजह से लाक्षा रूप में, चिकनी मिट्टी के रूप में पहाड़ों के ऊपर एकत्रित एक स्राव होता है, जिसे कई लोग देखिए संहिताओं में शिलाजीत 4 प्रकार का भी बताया है, 6 प्रकार का भी बताया है। अर्थात जिस चट्टान से शिलाजीत आप प्राप्त कर रहे हैं उस चट्टान की केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसी के आधार पर शिलाजीत को भी हम डिवाइड या विभाजित कर सकते हैं। आचार्य चरक ने स्वर्ण, रजत, ताम्र और लौह, यह 4 प्रकार के शिलाजीतों का वर्णन किया है। तो दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि हम शिलाजीत का प्रयोग क्यों करते हैं। देखिए, शिलाजीत हमारे संपूर्ण शरीर के हर एक संस्थान पे काम करता है। यह नहीं है कि भाई यह केवल हमारे प्रजनन संस्थान पे ही काम करता है। अधिकतर जो शिलाजीत होते हैं सभी गौमूत्र गंधी होते हैं दोस्तों, अर्थात उनमें गौमूत्र की गंध आती है। अब जो शिलाजीत होता है वह किस लिए इस्तेमाल होता है कि शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जिसके लिए शिलाजीत यूजफुल ना हो। अर्थात अगर हम युक्ति से प्रयोग करें तो शिलाजीत शरीर के हर एक रोग को ठीक कर सकता है। कोई भी ऐसा रोग इस धरती में नहीं है जिसे हम उचित अनुपान से शिलाजीत के सेवन से नहीं ठीक कर सकते। अर्थात यह शिलाजीत त्रिदोष घन है, यह सारे रोगों को ठीक करता है। अब हम बात करते हैं शिलाजीत के प्रयोग के बारे में। देखिए दोस्तों, शिलाजीत लगभग 85 से लेकर 90% तक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स का खजाना है। दोस्तों, यह मिनरल्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। जैसे हम इनका सेवन करते हैं तो हमें अथाह लाभ प्राप्त होता है। शिलाजीत के यूजेस की बात करूं तो उसका बहुत ही विस्तृत अपन प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कुछ एक इस्तेमाल इस प्रकार बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है, अर्थात यह एक बहुत अच्छा रसायन है। इसका दूसरा उपयोग बताऊं तो यह बहुत ही अच्छा कॉग्निटिव एंड मेमोरी बूस्टर है। हाँ दोस्तों, शिलाजीत हमारे नर्व सेल्स को एक्टिवेट करता है, उनको रीजनरेट करता है, रिपेयर करता है और यह बहुत ही अच्छा मेमोरी बूस्टर भी है दोस्तों। तीसरा उपयोग बताऊं तो यह बहुत ही अच्छा एंटी डायबिटिक है। एंटी डायबिटिक मतलब कि यह जो शिलाजीत है वह शुगर के पेशेंट्स के लिए वरदान है। एंटी अल्सरोजेनिक प्रॉपर्टी, जिन लोगों के जख्म, अल्सर भरते नहीं है किसी भी दवाई के लेने से, नित्य एंटीबायोटिक का सेवन कर रहे हैं, वो एक बार शिलाजीत का सेवन करके देखिए दोस्तों, आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। इसका 5वां उपयोग है एंजियोलाइटिक, स्ट्रेस रिलीवर। शिलाजीत एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेस रिलीवर है। आज के समय में हर बंदा तनाव से ग्रसित है, इतना हेक्टिक लाइफस्टाइल है, सब लोग काम के पीछे पड़े हुए हैं, लाइफ के बारे में किसी को कोई ध्यान ही नहीं है। बट दोस्तों, इस हेक्टिक लाइफ में भी शिलाजीत हमें बहुत ही अच्छा स्ट्रेस रिलीफ प्रदान करता है। इसका अगला बेनिफिट बताऊं तो ये बहुत ही अच्छा इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। हाँ दोस्तों, यह हमारी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करता है, अर्थात जितने भी ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं अगर हम उसमें शिलाजीत का युक्ति से प्रयोग करेंगे तो हमें निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा, हमें बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसका अगला बेनिफिट है एंटी इन्फ्लेमेटरी। कहने का मतलब ये है कि जब भी हमें कोई सूजन होती है या हमें कोई चोट लगती है, वहाँ पे हमें सूजन आती है, तो शिलाजीत का प्रयोग करने से उस सूजन में भी बहुत लाभ मिलता है। एनाल्जेसिक, हाँ दोस्तों,
ये बहुत अच्छा पेन किलर भी है। अगर आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं और शिलाजीत का सेवन करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। एंटी फंगल प्रॉपर्टीज एंड डर्मेटोलॉजिकल यूजेस, यह बहुत ही अच्छा वाजिकर है जो आपकी सेक्स पावर को बढ़ाता है। अगला उपयोग बताऊं तो यह बहुत ही ज़्यादा शरीर में एनर्जी बूस्ट करता है। आप किसी भी मॉडर्न साइंस के किसी भी विटामिन का इस्तेमाल करके देखिए दोस्तों, और उसके कंपैरिजन में आप शिलाजीत का इस्तेमाल करके देखिए। अगर आपने युक्ति से शिलाजीत का उपयोग किया, मात्रावत उपयोग किया, तो आपको निश्चित उससे बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। हम जो शिलाजीत तैयार करते हैं वह 100% प्योर होता है दोस्तों, और उसके जो मेकिंग का प्रोसेस है उसका एक एग्जांपल हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताया है। अगर आप देखना चाहें कि हम किस प्रकार से रॉ शिलाजीत को प्योर शिलाजीत में कन्वर्ट करते हैं तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शिलाजीत की कितनी मात्रा हम प्रयोग में लाएं, देखिए शिलाजीत जो है हम प्रारंभ में 1 रत्ती से 2 रत्ती की मात्रा में उपयोग करेंगे। अब रत्ती मतलब कि 125 mg से लेके 250 mg तक। 1 रत्ती में 120-125 mg होता है दोस्तों, तो 1 से 2 रत्ती तक हम इसको इस्तेमाल में लेंगे, और जैसे जैसे अभ्यास हो हम उसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। कितने समय तक हम शिलाजीत सेवन कर सकते हैं? हम ताउम्र शिलाजीत सेवन कर सकते हैं। संहिताओं में तो इतना भी लिखा गया है कि जो मनुष्य विधिवत 1 किलो तक शिलाजीत का सेवन कर लेता है वह कभी भी अकाल मृत्यु नहीं मरता। अब अगला प्रश्न है कि भाई शिलाजीत को हम किस द्रव्य के साथ इस्तेमाल करें। देखिए शिलाजीत एक घुलनशील पदार्थ है और वह रेजिन के रूप में होता है। उसको वैसे तो अलग अलग फॉर्म्स में अपन यूज़ करते हैं, लेकिन जो उसका जो बेस्ट जो रिजल्ट होता है वह रेजिन्स के फॉर्म में ही होता है। और जो इसका इस्तेमाल है वह किसी भी विलय द्रव्य में, जैसे कि दूध, पानी, ठीक है, कोई भी क्वाथ जो मेडिकेटेड क्वाथ है हम उसमें भी इसका डिजीज़ के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जनसाधारण के लिए सबसे बेस्ट जो शिलाजीत प्रयोग करने का द्रव्य है वह है दूध। तो दूध में घोल करके शिलाजीत का प्रयोग कर सकते हैं। अब शिलाजीत का प्रयोग किस समय पर करना चाहिए? शिलाजीत का प्रयोग दोस्तों देखो नेपाल में और उत्तर पूर्व दिशा में जो शिलाजीत का प्रयोग करते हैं लोग, वह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से पहले करते हैं। और उनका करने का कारण क्या है कि भाई उनको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत रहती है दिन भर, तो दिन भर पहाड़ चढ़ते हैं उतरते हैं। तो जो सुबह मॉर्निंग में शिलाजीत का वह उपयोग करते हैं उससे उनको ज़बरदस्त एनर्जी मिलती है, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करते। और शिलाजीत को एज ए एफ्रोडियाजिक या इस आपको क्या बताएं एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ले रहे हैं तो वह इसका प्रयोग रात में भी कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्योंकि शिलाजीत जो हम सेवन करते हैं उसके सेवन करने के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, शिलाजीत सेवन करते समय हमें कभी भी उष्ण और तीक्ष्ण चीज़ें नहीं खानी चाहिए। उष्ण तीक्ष्ण मतलब कि जो मिर्च मसाले, बाहर की बनी हुई चीज़ें, तली हुई चीज़ें, इस प्रकार के खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। हमें कुल्थी की दाल बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। हमें कबूतर का मांस बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए अगर हम शिलाजीत का सेवन कर रहे हैं तो। कहने की बात यह है, कोई भी चीज़ जो अत्यधिक मात्रा में उष्ण हो, तीक्ष्ण हो, विदाई हो, हमें शिलाजीत के सेवन के दौरान उसे बंद कर देना चाहिए, तभी हमें शिलाजीत का प्रॉपर लाभ मिल पाएगा। अब इसके बाद दोस्तों बात आती है कि भाई शिलाजीत जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके समय पे हम क्या खाएं या क्या पिएं जिससे कि हम शिलाजीत का अत्यधिक लाभ प्राप्त कर सकें। देखिए दोस्तों, शिलाजीत का बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए आपको चाहिए कि आप मधुर स्निग्ध और शीत द्रव्यों का प्रयोग करें, जैसे कि दूध का प्रयोग करें, दही का प्रयोग करें, और आप घर का बना हुआ अच्छा खाना जिसमें कि घी वगैरह मिला करके आप ले सकते हैं। इसमें ऐसा क्या है कि भाई ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है? देखिए दोस्तों, शिलाजीत में 80 से 90 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। इनमें जो मेन इंग्रेडिएंट हैं जिसकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहती है या जो सबसे ज़्यादा कंपोजिशन में भी रहता है शिलाजीत में, वह है फुलविक एसिड।
और फुलविक एसिड हमारे शरीर का स्टेमिना बढ़ाने में और आरबीसी काउंट बढ़ाने में, एनीमिया को दूर करने में, एंटीऑक्सीडेशन में बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट देता है। शिलाजीत में अन्य भी मैग्नीशियम, जिंक और अन्य भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हम अपनी डाइट से ले नहीं पाते, और वह शिलाजीत के जरिए लेते हैं तो हमारा शरीर तुरंत रिस्पॉन्स देता है। शिलाजीत ओरिजिनल कहाँ है? देखिए दोस्तों, बहुत सारी अच्छी कंपनियां लैब से टेस्टेड शिलाजीत आपको प्रोवाइड करती है। आपको वही शिलाजीत खाना चाहिए। हम खुद से अपना 100% प्योर शिलाजीत तैयार करते हैं और उसको लैब रिपोर्ट के साथ ही अपने मरीजों तक पहुंचाते हैं, जो कि आप ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं या आप हमारे यहाँ पे क्लिनिक पे आकर भी ले सकते हैं। दोस्तों, शिलाजीत जो शुद्ध होगा वह लैब रिपोर्ट में खरा उतरता है। दूसरी बात यह है, जो ठग या जो बाबे लोग शिलाजीत को बेचते हैं, जो आपको परीक्षाएं करके दिखाते हैं, वह अधिकतर झूठ ही दिखाते हैं। वो आपको शिलाजीत को जला के बताएंगे कि भाई देखो ये शिलाजीत है, ये जल नहीं रहा, इसमें बुलबुले उठ रहे हैं। एक्चुअली में भी जो सही शिलाजीत होता है उसमें आग नहीं लगती, लेकिन वह पिघलता जरूर है। दूसरा, जो शिलाजीत ओरिजिनल होगा कभी भी उसका तार नहीं बनेगा। हाँ दोस्तों, उसका तार नहीं बनेगा। जिस शिलाजीत का तार बन रहा है उसका मतलब है कि वह गुड़ और चीनी की चाशनी से बनाया गया शिलाजीत है। और कई बार तो हमने ऐसे केस तक देखे हैं कि लोग हरिद्वार और नॉर्थ ईस्ट साइड में घूमने जाते हैं और लोग उन्हें पशुओं का मल तक बेच देते हैं क्या करके भी शिलाजीत है। ये हंसने की बात नहीं है दोस्तों, ये हकीकत में हमारे सामने केस आए हैं। तो आप इस चीज़ से सावधान रहें और लैब टेस्ट शिलाजीत का ही प्रयोग करें। शिलाजीत मंगवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप पे कॉल करके हमसे शिलाजीत मंगवा सकते हैं। हमारे शिलाजीत की एक खासियत है दोस्तों, हम अपने हाथों से शिलाजीत बनाते हैं और वह शिलाजीत 100% शुद्ध रहता है और उसके रिजल्ट भी आपको बहुत ही शीघ्र देखने को मिलते हैं। दोस्तों, शिलाजीत से रिलेटेड अगर आपके मन में अभी भी कोई शंका है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं। मैं निश्चित ही उसका जवाब दूंगा। और मुझसे जुड़ने के लिए आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे को प्रोत्साहित करें ताकि मैं एक अच्छा वीडियो बना सकूं और अपने ज्ञान को आप तक पहुंचा सकूं, जिससे आप भी लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।